हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो हम लोग ये वीडियो दो बार रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि अगला बार मेरा कैनवास रिकॉर्ड ही नहीं आया था, मतलब कैनवास ही नहीं आया था। ये जो मैं इतना सारा मैंने जो चीज़ बनाया है, लेकिन मैं फिर से बनाने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि आज हम लोग का रस्ट का सीरीज़ का प्रोजेक्ट नंबर 5 है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्पस है। सो वी आर गोइंग टू मेक आइडेम्पोटेंसी की खुद से स्क्रैच से। तो ये क्या चीज़ है, सबसे पहले आइडेम्पोटेंसी समझते हैं कि क्या चीज़ है। सपोज़ कि आपने ना आपके पास कितना रुपया है, आपके पास 100,000 रुपया है, ठीक है। 1,000 रुपया है, आप फ़ोनपे के द्वारा आप अपना फ्रेंड को ना आप अपना फ्रेंड को क्या बोलते हैं 500 रुपया भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पे नाम के बटन को क्लिक किया और एक बार क्लिक करने के बाद एक क्या हुआ, एरर आया, सर्वर क्रैश हो गया। तो आपको लगा कि चलो गलती हो गया होगा, मैं फिर से क्लिक करता हूँ। तो आपने फिर से क्लिक कर दिया। तो फिर से क्लिक करने के बाद पता है क्या हुआ कि आपका 500 तो पहले गया था, फिर से 500 आपका चला गया, मतलब आपकी 1,000 रुपया आपके चल गए पानी में। लेकिन उधर गया, लेकिन आपका बैलेंस से तो 1,000 रुपया कट गया ना, लेकिन आपको कटवाना तो नहीं था। जैसे लाइक 1,000 रुपया जैसे कि वो काटे, जैसा कि हम लोग को चाहिए था क्या, बस 5 रुपया कटना। तो ये मिस्टेक को ओवरकम करना, जस्ट लाइक 2 बार क्लिक करना, 3 बार क्लिक करने पे 3 बार पेमेंट हो जाना, ये चीज़ से बचने के लिए हम लोग आइडेम्पोटेंसी रूल यूज़ करते हैं। तो आइडेम्पोटेंसी रूल होता क्या है कि वो जैसे आप एक बार पे कीजिएगा ना, आपका एक की जनरेट करेगा जो कि आपका सर्वर में स्टोर हो जाएगा डाटाबेस में। तो अब अगर आप फिर से एक और बार क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो सेम रिक्वेस्ट को यहाँ पे अब से वो कंपेयर करेगा कि वो सर्वर में वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो मैच कर रहा है तो वो पुराना रिस्पांस आपको सेंड कर देगा, जो कि ऑलरेडी आपने पैसा जो भेज दिया वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि हाँ भाई आपने अपने इतना रुपया भेज दिया है, आपको फिर से भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका डेफिनेशन कुछ प्रॉपर डेफिनेशन कुछ ऐसा रहेगा। आइडेम्पोटेंसी मीन्स दैट रिपीटिंग द सेम ऑपरेशन डज नॉट cause the side effect to happens multiple times. The server recognize a repeated request and returns like a previously stored results instead of processing it again. ठीक है, मतलब कि ये आपका सर्वर, दिस इज़ योर सर्वर, ओके, एंड दिस इज़ यू, एंड दिस इज़ यू, ठीक है। आपने बटन को कोड बंद कर देता हूँ मैं, ऐसे करके मैं एक बटन बना देता हूँ जिसमें मैं पे लिखा हुआ बटन होता है। आपके पे नाम के बटन को आप 10 बार भी, 20 बार भी क्लिक करें, 50 बार भी क्लिक करें, अगर आप एक ही टाइम कटेगा, बस एक ही टाइम पैसा 500 रुपया कटेगा, एक ही बार कटेगा। और बाकी बार हर एक बार आप क्लिक कीजिएगा, आपको हर एक बार एक ही रिस्पॉन्स आएगा, जो आपका 500 रुपया जो आपका स्टोर हुआ है यहाँ पे वही आपको स्टोर होगा। मतलब और आसान गधों की भाषा में अगर हम समझाए तो कुछ ऐसा होगा, 500 रुपया इधर से इधर जाएगा, इधर से सर्वर में जाएगा, और सर्वर में बस 500 रुपया आपका नहीं जाएगा, आपके बारे में सारा कुछ जाएगा, और प्लस एक की भी जाएगा आपके साथ, जस्ट लाइक IDOMP, आइडेम्पोटेंसी की बोलते हैं उसको। सपोज़ कि ID 54 ऐसा आपका की है, तो ये की भी जाएगा आपका, 500 रुपया भी जाएगा, ठीक है, ये दोनों जाएगा। अगर आप फिर से अगर आप रीट्राई करेंगे, फिर से आप इसको क्लिक करेंगे, तो अब क्या होगा, अब फिर से क्लिक करने के बाद एक ही समय एक ही टाइम फ्रेम में अगर आपने क्लिक किया तो उसके बाद ये फिर से बाउंस बैक होके आपका यहाँ पे जाएगा पेमेंट सक्सेस करने। तो वो क्या करेगा, आपने जो अभी क्लिक किया है ना, जस्ट लाइक आपका ये जनरेट जो आपका हुआ है वो फिर से यहाँ पे कंपेयर होगा कि ये बराबर है वो जो पहले जो स्टोर हुआ था, तो वो बोलेगा हाँ ये दोनों तो बराबर है। तो उसके बाद जो आपका ये सर्वर में जो आपका ये स्टोर है ना, ये तो आपको यही वापस से आपको यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट लाइक अ होल लॉजिक ऑफ आइडेम्पोटेंसी। अगर आप बोल रहे होंगे कि लाइक हम लोग अगर ऐसा हो कि हम लोग अगर एक ही टाइम फ्रेम में अगर हम लोग वो बटन को क्लिक कर दें, एक बिना किसी चूक के एक ही टाइम फ्रेम में हम लोग क्लिक कर दें, तो उसके बाद क्या आएगा, इधर तो पक्का है। तो उसके बचने के लिए जस्ट लाइक एक ही टाइम फ्रेम में क्लिक किया तो वो दोनों को प्रोसेस करेगा, तो ये यहाँ पे गलती हो जाएगा, जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इससे बचने के लिए हम लोग ना बीच में डाटाबेस ही हम लोग को मदद कर देता है। कैसे, एक यूनिक नाम का UNIQUE होगा शायद, स्पेलिंग मेरे को नहीं पता ब्रो, मैं भूल गया। UNI सब जैसे मान लेते, यूनिक
एक जिसमें कि क्या आएगा, आपका यूज़र आईडी जाएगा और आपका आईडी ओएमपी की जाएगा। की जाएगा आपका, ठीक है, ये दोनों जाएगा। ठीक है, आपका ये, इसको मैं अच्छा बना देता हूँ, तो ऐसे आपका ये दोनों जाएगा, ठीक है, एक साथ। आपका ये दोनों जाएगा, तो उसमें ये आपका ये है। तो इसके बाद आप एक साथ अगर आप दोनों क्लिक कीजिएगा ना, तो वो एक ही लेगा उसमें से, ठीक है, वो दो नहीं लेगा, तो वो यूनिक ही लेगा। तो ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। तो आई होप आपको कैनवास अभी दिख ही रहा होगा पूरा का पूरा। तो अब हम लोग बनाते हैं कि क्या होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल आरएस बनाया है, जिसमें मॉडल क्या है, एक रिक्वेस्ट स्टेटस है, क्या वो प्रोसेसिंग है या तो क्या वो कंप्लीटेड है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सपोज़ कि हम लोग का ये डमी डेटा है, हम लोग ने लिया है, ठीक है, एक आइडेम्पोटेंसी की ABC 1 2 3 नाम का एक की जनरेट हुआ है, हैश हम लोग का ये हुआ है, हम लोग का स्टेटस कंप्लीटेड है और मैसेज हम लोग का सेंड सक्सेसफुल है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक मॉडल बनाया जिसका नाम है इनम बनाया, जिसमें कि प्रोसेसिंग कंप्लीट नाम का है, जिसका नाम है रिक्वेस्ट स्टेटस, जिसको हम लोगों ने आइडेम्पोटेंसी में इंपोर्ट किया गया है, और एक आइडेम्पोटेंसी रिकॉर्ड, जिसमें हम लोग किस तरह का रिकॉर्ड हम लोग सेव करना चाहेंगे वो हम लोगों ने यहाँ पे आइडेम्पोटेंसी आरएस में वो भी हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। एक हैश मैप इंपोर्ट किया है। हैश मैप क्यों, हैश मैप इसीलिए कि हम लोग का जो स्टोर होने वाला है ना, वो हम लोग का की वैल्यू ऐसा स्टोर होगा। यहाँ पे हम लोग का यूज़र आईडी होगा और उसका यहाँ पे डाटा होगा, ठीक है, ऐसे तरीके से, इसीलिए, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पे आइडेम्पोटेंसी स्टोर हो गया है। यहाँ पे इसलिए रिकॉर्ड में हम लोग का ये हैश मैप में हम लोग ने स्ट्रिंग और आइडेम्पोटेंसी रिकॉर्ड हम लोग का स्टोर हो रहा है। और उसके बाद सेम हम लोग का यहाँ पे वही हाल है, हम लोग यहाँ एक एम्प्टी आइडेम्पोटेंसी स्टोर हम लोग यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद ये पूरा कोड है, जस्ट लाइक इंसर्ट अ न्यू रिक्वेस्ट ऑन द स्टोर, यहाँ पे हम लोग इंसर्ट भी कर रहे हैं। मेन हम लोग का कोड है हम लोग का मेन आरएस में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सारा कुछ कर रहे हैं, जस्ट लाइक स्टेप 1 में हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जस्ट लाइक कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन यूज करके यहाँ पे देख रहे हैं कि रिकॉर्ड अगर आया है हम लोग का, तो हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वो हैश रिक्वेस्ट हैश रिकॉर्ड अगर रिकॉर्ड डॉट अगर हमारा रिक्वेस्ट हैश अगर इक्वल नहीं है हम लोग का पूरा जो हम लोग का ऑलरेडी स्टोर है, तो हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे रिटर्न कर देना है। स्टेप 3 में अगर वो ऑलरेडी इट इज़ वाज कम्प्लीटेड है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग यहाँ कंप्लीट वाला है, हम लोग यहाँ का कोड हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम लोग का ऑलरेडी प्रोसेस वाला कोड हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये सब ज़रूरत भी नहीं है हम लोग को, ये इंसर्ट वाला पार्ट ये हो गया हम लोग का वही सेम, बट डिफरेंट रिक्वेस्ट आएगा, तो हम लोग ने ऐसे करके हम लोग ने मैनेज करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब, एंड आई होप लाइक फर्स्ट थिंग लेट मी शो यू वन थिंग, लाइक जो हम लोगों ने यहाँ पे कैनवास में जो स्क्रीन के आगे ही जो ड्रॉ कर रहे हैं ना, जस्ट लाइक ये एक चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, तो ये हम लोग का पता है क्या है, ये हम लोग ना मैक ड्रॉ यूज़ करें, तो मैक ड्रॉ डॉट पेजेस डॉट डेव, जिससे हम लोग कॉपी करके अपना टर्मिनल में पेस्ट करेंगे, तो उसके बाद हम लोग में वो डाउनलोड हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन कंट्रोल को एक साथ क्लिक करके हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये है उसका पेज, यू विल यूज़ इट विल हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।